नमस्कार दोस्तों, टॉप 5 फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवाशीष और आज इस वीडियो में हम बताएंगे टॉप 5 इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रख के या उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो यूपीएससी, एसएससी या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने में उनको दिक्कत होती है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि यार यूपीएससी, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपकी लाइफ में न्यूज़पेपर नहीं ऐड है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लिश सेक्शन को कवर करना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो इज़ ओनली टू टाइप ऑफ पीपल। फर्स्ट, who think newspaper is a boring kind of thing, and second, those who prefer online news। अगर आप किसी तीसरी कैटेगरी में लाइक करते हैं गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को भी बंद कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सवाल आता है वाई, कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं जबकि नेट पे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर की स्पीड कैसे तेज़ करते हैं पढ़ने में, हाउ टू रीड द हिंदू इन 90 मिनट और लेस। सो इस वीडियो का पर्पज़ क्या है? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने 50 स्टूडेंट का सर्वे किया है और 50 में से जो मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने देखी है, मैंने उस पे बेस ये टॉप 5 पॉइंट मैंने बताए हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हैं गलत है। मैंने पर्सनली इनको देखा है, दे आर गुड। बट क्या एक्चुअल में ये आपकी लाइफ में या आपको ये हेल्प कर पा रही हैं या नहीं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप देखिए इस वीडियो में हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जो सर्वे मैंने किया है 50 स्टूडेंट के साथ, वो मिक्स करके बताऊंगा कि क्या बेसिक प्रॉब्लम आती है जब आप शुरू करते हैं न्यूज़पेपर को पढ़ना। आइए पहले जानते हैं कि 3 बेनिफिट, इसके जो टॉप 3 बेनिफिट हैं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसे कौन से 3 बेनिफिट हैं जो आपको फ़ायदा करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। अगर आप ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर, आप किसी भी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं इसलिए आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, बट ये बहुत गलत चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्योंकि आप एक सोशल एनिमल हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं। आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। नाउ सेकंड इज़ बूस्ट योर एनालाइजिंग पावर। क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जब आप कोई पैसेज देखते हैं ना इंग्लिश का, आप रोड पे जा रहे हैं, आपने कोई जी बड़ा सा देखा है कि इंग्लिश का, फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई उसको कंप्रीहेंड करने में। कंप्रीहेंड मतलब उसको समझना। जब पैसेज आता है एग्जाम में तो हम चीज़ें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते और क्या कहते हैं कि यार वोकैबलरी हमारी अच्छी नहीं है। वोकैबलरी अच्छी होती तो फिर हम अच्छे से इस चीज़ को बता देते। ऐसा नहीं है, मुझे वोकैबलरीज नहीं आती हैं, बट आप मुझे अगर कोई भी पैराग्राफ देंगे इंग्लिश का तो मैं उसका मीनिंग बता दूंगा कि ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपकी कंप्रिहेंशन पावर को बढ़ाता है जब भी आप न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू करते हैं। नाउ थर्ड, मिरेकल फॉर वोकैबलरी। मुझे पता है कि आज भी लोग, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो करते हैं कि आज 20 वोकैबलरी याद कर लेंगे, फिर अगले दिन 20, फिर अगले दिन 20, और ऐसे करते करते जो पुरानी वोकैबलरीज होती हैं वो भूल जाते हैं, और ये तरीका भी गलत है। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, क्या हिंदी बोलना किसी ने हमें सिखाया, या हिंदी की जो वोकैबलरीज है वो हमने याद की? नहीं। बट आज हम लोग हिंदी एकदम फ्लुएंटली बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने इसको इनकलकेट किया है अपनी हैबिट में, हमने आसपास सुना है, मुझे वो इन्वायरमेंट मिला है। वोकैबलरीज को याद करने के लिए आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए, तब आपको वोकैबलरी। और ध्यान रखिए गाइज, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं जो आपको अभी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। आप सर्च करके देख लीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इन तीनों पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे अपने टॉप 5 पॉइंट में। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1, नेवर रीड आर्टिकल फर्स्ट। और उसके साथ हमने एक चीज़ और दी है ब्रैकेट में, अवॉइड द हिंदू। कभी भी गलती से मत उठाएगा। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं सीधे हिंदू पे स्विच कर देते हैं, और हिंदू की लैंग्वेज हम सब लोग जानते हैं, मतलब हम लोग के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट अभी भी मैं अगर द हिंदू पढ़ूँ तो शायद मुझे ना समझ में आए। क्या ज़रूरत है? अगर मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में चीज़ें मिल रही हैं, क्या ज़रूरत है मुझे अगर हिंदुस्तान टाइम्स में वही न्यूज़ मिल रही है? मुझे अपनी इंग्लिश ठीक करनी, मुझे हैबिट डालनी है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो हम हिंदू से क्यों शुरू करें? इसके साथ एक पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज़ एप्लीकेबल फॉर 28 डेज। मतलब जब भी आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं उसके 28 दिन तक आप किसी भी आर्टिकल को प्लीज़ मत टच करिए। आर्टिकल, जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं, जो हमारे ऑथर होते हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं, और वो आर्टिकल लिखा जाता है
उसमें वोकेबलरीज अच्छी खासी यूज़ होती हैं। उसमें जो लाइक अगर कोई मुद्दा चल रहा है, लाइक मान लो इंडिया पाकिस्तान कोई मुद्दा चल रहा है, या जो अभी ये कोविड-19 का मुद्दा ये चल रहा है, तो उसको कंप्रीहेंड करके वो लिखा जाता है। उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में वो लिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है गो फॉर लोकल न्यूज़ फर्स्ट। अमूमन ज़्यादातर आपने वीडियोस में सुना होगा कि आप आर्टिकल पढ़ो, वो आपके लिए हेल्पफुल है, स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ा करो, या जो आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपका जो इसमें इंटरेस्ट हो, लाइक अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ेंगे। आप एंटरटेनमेंट देखेंगे बट आप पढ़ेंगे नहीं, ये गारंटीड है। ये मैंने अप्लाई किया इसलिए मैं जानता हूँ। ठीक है, सो गो फॉर लोकल न्यूज़ फर्स्ट। और ये पॉइंट गाइज मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि जो भी बच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट है, एसएससी एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, आपने देखा है कि वो ज़्यादातर फोकस करते हैं आर्टिकल के ऊपर, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, अच्छी चीज़ है, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता है। आपको ये लाइक अगर मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरे लखनऊ में कौन कौन सी चीज़ें हुई। अगर कोई मर्डर हुआ तो मुझे क्यों नहीं पता होना चाहिए कि यार इधर आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा कि ये आपके मतलब की न्यूज़ नहीं है, जैसे मर्डर हो गया या फिर कोई भी तरीके की न्यूज़ है, अगर वो आपके करंट में नहीं आ रही तो आप टीचर बोलेगा उसको अवॉइड करो, बट उसको अवॉइड नहीं करना है आपको। आप एक आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं आने वाले टाइम पे, एक डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करेंगे, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। सो ऑलवेज गो फॉर लोकल न्यूज़ फर्स्ट, और इसमें आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप होगा क्योंकि जहाँ आप रह रहे हैं आपको पता है आसपास ये चीज़ें हैं, ओहो यहाँ पे ये घटना हो गई। इस वजह से मैंने इसको रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ की जो यहाँ ब्रैकेट में पॉइंट लिखा है, एनालाइजिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग। सो आप पढ़ो न्यूज़ को और आप उस पर अपनी एनालिसिस करो। लाइक अगर कोई घटना हुई है, अब उस घटना की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो आपको करनी है। इसके आपके क्या होता है कि आपकी एनालाइजिंग पावर अच्छी होती है। जो आपने देखा होगा मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आपको रिटन में लिखने होते हैं, वो क्या होता है, आपको ही कॉम्प्रिहेंड करना होता है। कोई टॉपिक दिया होता है, उस मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं, एग्जामिनर ये जानना चाहता है। तो ये कब होगा, जब आप किसी न्यूज़ को पढ़ोगे और उसको एनालाइज करोगे। इसलिए कम पढ़ो बट उसको एनालाइज करो। नाउ हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डोंट रीड द फुल न्यूज़पेपर। क्यों? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर्स मोस्ट। ये हमेशा ध्यान रखिए। पूरा पेपर पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सुबह उठें 4 घंटे चाट रहे हैं पूरा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और स्टार्टिंग में गलती बिल्कुल मत करिएगा, वरना ये हैबिट बिल्कुल डेवलप नहीं होगी। कोई एक सेक्शन उठाइए, लोकल न्यूज़ आपने उठाया है तो आप एक पैरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बट उस एक पैरा को पढ़ने के बाद अपनी एनालिसिस करिए उस पर। अगर आप उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, आप एक कॉपी बनाइए, उस पर लिखिए, कुछ अपना व्यू दीजिए कि अगर ये चीज़ घटना हुई तो ये कैसे हुई है। लाइक अगर कोई स्कीम आपके लाइक जहाँ पे आप रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ कोई स्कीम लॉन्च हुई है, अब इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लोगों को कैसे इस स्कीम के द्वारा हेल्प मिलेगी, इस तरह की चीज़ें जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, आपकी जो पावर है, जो एनालाइजिंग पावर है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पावर, वो आपकी बढ़ती जाएगी। नाउ हमारा फोर्थ पॉइंट आता है नेवर ट्राई टू राइट वोकैबुलरी वाइल रीडिंग। सबसे ज़्यादा हर कोई गलती करता है, मैंने भी ये गलती की है, और ये गलती करने के बाद मैंने सीखा है इससे होता क्या है, इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ रीडिंग। जब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो कोई अच्छा सा वर्ड मिला उसको एक कॉपी भी रखते हैं ना, साथ में लिखते रहते हैं। वो जो फ्लो है ना पूरे पैरा का, वो टूट जाता है, और जब फ्लो टूटता है तो आप उसका सेंस नहीं निकाल सकते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि मुझे वोकैबुलरीज नहीं पता थी, वरना ये पैराग्राफ की मीनिंग हम समझ जाते। ये गलत तरीका है। हाँ, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप एक पेन ले लीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप बाद में उसको करिए। बट अगर आप कोई पैरा पढ़ रहे हैं, उसके बीच में वोकैबुलरीज नहीं लिखनी है। और मैं आपको एक राज के बाद बताता हूँ, वोकैबुलरीज जो होती हैं वो कैसे याद की जाती हैं। जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको वोकैबुलरी जो होती है ना वो रिपीट मिलती जाएंगी। लाइक तुरंत नहीं मिलेंगी, बट आप 1 महीने 2 महीने देखेंगे तो वो वोकैबुलरीज रिपीट होती जाएंगी। और जब कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने बार बार आएगी ना, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी मूवी को याद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि वो मूवी ऑलरेडी हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। वोकैबुलरीज को याद करने का एक ही तरीका है कि उसको याद ना किया जाए। ट्रस्ट में गाइस, इस चीज़ को फॉलो करिएगा। मतलब न्यूज़पेपर से आपकी वोकैबुलरीज, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब 90% चीज़ें आपकी इंग्लिश की, ग्रामर है जो अलग से स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। ग्रामर आप किसी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाया जाता है, कहीं कोई काम नहीं आएगा। एक एरर का सेंटेंस आ जाएगा, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे एरर कौन सी है, वो गलत टीचर्स की भी हो जाती है। सो इसलिए वोकैब हमेशा ध्यान रखिए। रीडिंग का कोई तोड़ नहीं है।
अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो फिर रामबाण है ये वोकैबलरी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए 4th पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी वोकैबलरी मत लिखिएगा। नाउ हमारा लास्ट एंड 5th पॉइंट है वर्सेटैलिटी इन रीडिंग, और इस पॉइंट को स्टार्ट करना है स्टार्ट इट आफ्टर 45 डेज। लाइक वर्सेटैलिटी मतलब कि यार आप एक न्यूज़पेपर पे स्टिक मत रहो। लगातार आप 1 साल से एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या होगा कि दूसरे साल में जब आप एंट्री करोगे आपका खुद ही नहीं मन करेगा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का, द हिंदू पढ़ने का। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया से आपने शुरू किया तो फर्स्ट 45 डेज तक आप पढ़ो। उसके बाद चूँकि आप 45 दिन तक लगातार इंग्लिश रीड कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो आपकी एनालाइजिंग पावर बढ़ रही है, आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है। अब आप स्विच करो किसी और न्यूज़पेपर पे, द हिंदू पे भी स्विच कर सकते हो, बट ये भी नहीं कि द हिंदू पे सीधे आर्टिकल पे चले गए। नॉर्मल न्यूज़ पढ़िए, आर्टिकल पे तब तक आपको स्विच नहीं करना है जब तक आपका इंग्लिश पे कमांड नहीं हो रहा है, आपकी रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप हो रही है। और जब आपको लगे कि हाँ अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे एक जो टॉपिक मैंने पढ़ा, मुझे पैरा तो मुझे कंप्रीहेंड मैंने कर लिया बहुत आसानी से, मुझे दिक्कत नहीं हुई, देन आप स्विच कर जाओ आर्टिकल पे। गाइज ये कुछ 5 पॉइंट हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये 5 पॉइंट किसी और वीडियोज़ में कवर किए गए होंगे, अगर कवर किए गए होंगे देन अच्छी बात है, बट ये मैंने बनाए कुछ अपने एक्सपीरियंस पे, और जो मैंने 50 स्टूडेंट का सर्वे किया है उसके बेसिस पे। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही आती है कि तुरंत बोरिंग लगता है और शुरुआत कैसे करें। ट्राई कीजिए इन 5 पॉइंट को, उसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो मुझे ज़रूर बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ये स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। अब ऐसा नहीं कि आपने आज वीडियो देख ली तो अब कल से शुरू करेंगे, इसको अभी से शुरू करिए। इन 5 पॉइंट को अभी से शुरू करिए, रिजल्ट देखिए 1 महीने में, और फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, और इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल पे हम टॉप 5 फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें लाते रहते हैं, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो। थैंक यू सो मच।